नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम सितंबर मंथ की जो नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली न्यूज़ है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये लद्दाख में खोली जाएगी। अच्छा, नाइट स्काई सेंचुरी खोली जाएगी लद्दाख में, तो कहाँ पर? ये लद्दाख में एक वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ता है लद्दाख में। इसका नाम है चंगथांग। चंगथांग, या यहाँ हम लिख देते हैं चंगथांग। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पड़ती है लद्दाख में, तो इसी के अंदर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खोली जाएगी। अच्छा, नाइट स्काई सेंचुरी, ये जो एस्ट्रो टूरिज्म होते हैं, मतलब टेलीस्कोप से, दूरबीन से नक्षत्रों का अध्ययन करना, तारों ग्रहों का अध्ययन करना, तो इसके बारे में ही इसे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। जब एक जगह पर बैठकर खुला आसमान है और टेलीस्कोप दूरबीन लगा के तारों का अध्ययन करना, ग्रहों का अध्ययन करना, तो इसी के लिए जो स्थापित किया जाता है उसे कहा जाता है नाइट स्काई सेंचुरी। तो ये भारत की पहली स्थापित होगी लद्दाख में, और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में? चंगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। अच्छा, विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर। आपने देखा होगा ना कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि बहुत बड़े बड़े नेवी के शिप होते हैं, उनके ऊपर फाइटर प्लेन भी फाइटर प्लेन लैंड करते हैं, टेक ऑफ भी करते हैं। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर, कि उस पर विमान भी उतर सकते हैं, ऐसे पोत मतलब ऐसे शिप। तो भारत का ये पहला स्वदेशी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत के पास पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन ये वाला जो है ये भारत ने खुद बनाया है, और इसका नाम क्या रखा हुआ है? विक्रांत, INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप, INS विक्रांत। वैसे भी इंडियन नेवी के जितने भी शिप्स होते हैं उनके स्टार्टिंग में लगता है INS, इंडियन नेवल शिप, तो INS विक्रांत। अच्छा, अगर हम अपने भारत में जो विमान वाहक पोत रहे हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, तो भारत ने सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, विमान वाहक पोत है, ये खरीदा था इंग्लैंड से। अच्छा, इंग्लैंड ने इसे यूज़ किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद ये इन्होंने रिटायर कर दिया। रिटायर वाला हमने खरीद लिया, फिर उसकी अच्छे से मरम्मत करी और हमने उसे कमीशन कर लिया 1961 में, और उस वाले का नाम भी था INS विक्रांत। तो क्योंकि भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था विमान वाहक पोत, उसका नाम INS विक्रांत रखा था हमने, ठीक, लेकिन वो हमने नहीं बनाया था, वो था इंग्लैंड का, हमने उनसे सेकेंड हैंड खरीदा था। तो इसीलिए अब जो हमने खुद बनाया है अपने आप, उसका नाम INS विक्रांत रखा है, क्योंकि हमारा पहला वाला भी विक्रांत था। अच्छा, ये युद्ध में क्या रोल प्ले करते हैं? 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान में जो मेन पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान की कोई हेल्प ना कर सके, इसीलिए ये जो INS विक्रांत था इसने पूरा ये बंगाल की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया था कि पाकिस्तान की कोई भी मदद ना पहुंच सके। इसी कारण तो ये हम युद्ध जीते थे। तो 1971 की वॉर में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था INS विक्रांत ने। क्लियर? अच्छा, ये कमीशन हुआ था 1961 में और डी कमीशन हो गया 1997 में, मतलब 97 में हमने इसे रिटायर कर दिया। लेकिन ये रिटायर होने वाला था, तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें अगर ये रिटायर हो जाएगा तो हमारे पास कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो हमने क्या करा, 1987 में, मतलब ये अभी रिटायर नहीं हुआ है, ये चल ही रहा है, 1987 में हमने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिया सेकेंड हैंड, और ये भी इंग्लैंड से, और इसका नाम रखा गया INS विराट। तो INS विराट को इंडियन नेवी में शामिल किया गया 1987 में, और इसे रिटायर कर दिया गया 2017 में। तो पहला था INS विक्रांत 1961 से 1997 में, दूसरा है INS विराट 1987 से 2017, और ये दोनों के दोनों कहाँ से हमने लिए हैं? इंग्लैंड से। अब ठीक है, अब INS विराट भी रिटायर होने वाला था 2017 में, तो अब हमने सोचा कि अब हम फिर से लेते हैं, लेकिन इस बार हम इंग्लैंड के पास नहीं गए, इस बार हम गए रूस के पास, और रूस का एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था, है ना, और हमने वहाँ से भी सेकेंड हैंड खरीद लिया। अच्छा, सेकेंड हैंड खरीद लिया, लेकिन हमने उसे बहुत अच्छा कर दिया, रिफर्निश्ड करके उसे बहुत अच्छा कर दिया, और ये कमीशन हुआ इंडिया में 2013 में, इंडियन नेवी में 2013 में शामिल कर लिया गया, और इसका नाम है INS विक्रमादित्य। तो वर्तमान समय में भारतीय नेवी के पास, इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक है INS विक्रमादित्य जो हमने रूस से खरीदा है, और दूसरा है
आईएनएस विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। क्लियर? तो अब आपके जितने भी डाउट होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके कि इंडिया के पास पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, ये सारे डाउट दूर हो गए होंगे। और हाँ, बल्कि एक न्यूज़ बताते हैं, एक आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार जी की थी रुस्तम, उसमें बताया गया था ना कि वो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर संबंधी वो मूवी बनी थी ना कि जी उसमें घोटाले की जांच कर रहे थे। तो जो वो रुस्तम मूवी बनी है ना, वो जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, वो उन्हीं के ऊपर बनाई गई है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़, वेदांता फॉक्सकॉन। अच्छा, वेदांता इंडियन कंपनी है और फॉक्सकॉन ये एक ताइवान बेस्ड कंपनी है और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन और वेदांता ने एक डील की है कि ये भारत के गुजरात राज्य में एक सेमीकंडक्टर बनाने की कंपनी खोलेंगे। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पर बनेंगी और सिंपल है, गुजरात में ये जो कंपनी बन रही है ये भारत की पहली कंपनी होगी जो सेमीकंडक्टर बनाएगी। ठीक है, और फॉक्सकॉन इतनी बड़ी कंपनी है कि ये देखिए, एप्पल जो अपने आईफोन बनवाता है वो इसी फॉक्सकॉन से बनवाता है। ये देख लीजिए कि जितने भी इस दुनिया में आईफोन बनते हैं उसके 70%, 70% जो हैं वो फॉक्सकॉन में ही बनते हैं। तो वेदांता और फॉक्सकॉन मिलके भारत की पहली सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो स्थापित करेंगे गुजरात में। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़, स्किल इंडिया। अच्छा, भारतीय सरकार का, हमारी सरकार का एक प्रोग्राम था स्किल इंडिया, ये लॉन्च हुआ था 2015 में। जगह जगह स्किल इंडिया सेंटर खुले हुए होते हैं कि जहाँ से हम ट्रेनिंग करते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए स्किल इंडिया को और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, सैमसंग और स्किल इंडिया के बीच में एक समझौता कराया है कि सैमसंग क्या करेगा, जो स्किल इंडिया के तहत जो छात्र या छात्राएं हैं, मतलब जो भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको सैमसंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा और उसे उन बच्चों को एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इस तरह की ट्रेनिंग देगा सैमसंग स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में। तो ये भारत के स्किल इंडिया प्रोग्राम ने सैमसंग के साथ ये समझौता किया है। सही है। नेक्स्ट न्यूज़ है साइरस मिस्त्री जी। अच्छा, साइरस मिस्त्री जी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, जो ये साइरस मिस्त्री हैं, क्या ये भारतीय नागरिक थे? ये भारतीय नागरिक नहीं थे, ये आयरलैंड के नागरिक थे। लेकिन आपने सुना होगा ना कि जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों की उनके पास नागरिकता है, तो उनको ओसीआई कार्ड मिलता है, ओवरसीज सिटीजनशिप। तो वो ओसीआई कार्ड के तहत रहते तो इंडिया में थे, लेकिन ये जो नागरिक थे ये थे आयरलैंड के। और ये टाटा ग्रुप के जो सीईओ हैं वो भी बने थे। तो ये टाटा ग्रुप के सीईओ भी बने थे और आयरिश बेस्ड बिजनेसमैन। तो एक रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है साइरस मिस्त्री जी की। नेक्स्ट न्यूज़, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जी की मृत्यु हुई है सितंबर 2022 में और ये 96 ईयर्स की थी जब इनकी डेथ हुई। अच्छा, फिर 96 ईयर की, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1952 में ये इंग्लैंड की क्वीन बनी थी और 2022 तक ये इंग्लैंड की क्वीन रही। तो टोटल कितना हो गया है, 70 ईयर्स, 70 साल। तो ये इंग्लैंड का जो मोनार्क चल रहा है, मतलब वहाँ पे जो राजवंश चल रहा है, तो सबसे लंबे समय तक राजा या रानी बनने वालों में जो फर्स्ट नंबर पर आ गया है नाम, इन्हीं का आ गया है। इन्होंने 70 साल तक इंग्लैंड में रानी का पद संभाला है। जो जितने भी राजा रानी रहे हैं इंग्लैंड में, उनमें हाईएस्ट है। और अच्छा, इनके बाद जो इनके बेटे हैं वो राजा बन गए हैं इंग्लैंड के। तो क्वीन एलिजाबेथ की 96 ईयर्स में मृत्यु हो गई। अच्छा, 96 ईयर की थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने 70 सालों तक इंग्लैंड की रानी बने रहने का एक रिकॉर्ड कायम किया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, जस्टिस केएन सिंह। अच्छा, जस्टिस केएन सिंह की हाल ही में मृत्यु हो गई है और ये जो हैं पूर्व सीजेआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत में मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ये रह चुके हैं। अच्छा, ये 22वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और इनके नाम एक क्या रिकॉर्ड है कि ये केवल सीजीआई बने थे 17 दिनों के लिए। तो जितने भी भारत में सीजीआई रहे हैं उनमें सबसे कम जो कार्यकाल है वो केएन सिंह जी का है और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये 22वें नंबर के सीजीआई थे और केवल 17 दिनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो किस आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये किस आर्टिकल के अंतर्गत मतलब भारत में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, सिक्किम होस्ट रणजी मैचेस। भारत में अच्छा रणजी मैचेस होते हैं। रणजी जो ट्रॉफी है इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में, और अब जो है सिक्किम में पहली बार रणजी मैच, रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, तो इसके पहली बार मैचेस सिक्किम में होंगे, वरना आज तक सिक्किम में रणजी मैचेस के मैच नहीं होते थे। तो पहली बार सिक्किम जो है 3 मैचों को होस्ट करेगा अपनी राजधानी गैंगटॉक में। तो पहली बार रणजी जो मैचेस होते हैं वो होंगे सिक्किम में, और ये 3 मैचेस होंगे गैंगटॉक में। अच्छा, रणजी जो ट्रॉफी है इनका नाम रखा गया है रणजीत सिंह जी के नाम पर। अच्छा, रणजीत सिंह जी भारत में एक प्रिंसली स्टेट था जामनगर, गुजरात में, ठीक। तो ये वहाँ के प्रिंस थे, वहाँ के राजा भी रह चुके थे, और ये जो है इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे, मतलब थे इंडियन लेकिन इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे और बहुत कमाल के क्रिकेटर थे। तो इन्हीं की मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो और उसके बाद भारत में एक ट्रॉफी शुरू करनी थी क्रिकेट से संबंधित। तो इसीलिए अंग्रेजों ने जब 1934 में इस कंपटीशन को शुरू किया तो इसका नाम रणजीत सिंह जी के नाम पे रख दिया, रणजी, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी जो है 1934 से शुरू हुई थी, और इनका नाम रखा, इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है भारत में जामनगर के जो किंग थे उनका नाम था रणजीत सिंह, उनके नाम पर रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़, विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर जिनके नाम पे 50 मतलब इंस्टा में 50 मिलियन फॉलोवर्स बन चुके हैं। तो ये न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़, रोजर फेडरर। अच्छा, टेनिस के सबसे महान प्लेयरों में से एक है रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और अब ये रिटायर हो चुके हैं। तो इनके नाम पे 20 ग्रैंड स्लैम है। जैसे अच्छा, ग्रैंड स्लैम टेनिस की जो एक साल में 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो साल के शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, है ना। अच्छा, वर्ल्ड के मैप में देखें तो ईस्ट की तरफ से चलें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, उसके बाद जाएंगे फ्रेंच ओपन, तो फिर फ्रांस ओपन या फ्रेंच ओपन होगा, उसके बाद होगा विंबलडन मतलब लंदन में होगा, और लास्ट में होगा यूएस ओपन। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे इन देशों का क्रम है ऐसी ये प्रतियोगिता होती है, और एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और इन्होंने अपने पूरे करियर में 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो है राफेल नडाल के पास। अच्छा, राफेल नडाल स्पेन देश से बिलोंग करते हैं और इनके नाम पे 22 ग्रैंड स्लैम है। और सेकंड नंबर पर आते हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं और उनके नाम पे 21 ग्रैंड स्लैम है। और तीसरे नंबर पे हैं रोजर फेडरर जिनके नाम पर 20 ग्रैंड स्लैम है और अब ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो क्लियर। तो ये सितंबर मंथ की 10 इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ है, और नेक्स्ट वीडियो में सितंबर महीने की जो आगे की और इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ है वो हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।